हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं धनेश और आप देख रहे हैं कृषक इंडिया कृषक भारत। दोस्तों, आज है दीपावली का त्यौहार और इस दीपावली के पावन पर्व पे आप सभी को कृषक इंडिया कृषक भारत परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज का विषय है किसान साथियों को सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बीमारी रानीखेत के बारे में। और आज रानीखेत के बारे में जानेंगे कि उसका कारण क्या है, उसका लक्षण क्या है, उससे बचने का उपाय क्या है और साथ ही साथ जानेंगे उसका इलाज हम किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, रानीखेत बीमारी एक वायरस के कारण होता है जिसको पैरामिक्सो वायरस कहा जाता है। और इसका फैलने का जो तरीका है वो है हवा के बहाव से, पानी से और इंसानों के द्वारा या तो किसी और अन्य माध्यम के द्वारा। मान लिया जाए दो सेट बहुत ही नज़दीक में हैं और जब हवा चलता है तो दोनों को क्रॉस करते हुए चलता है। उसमें से एक में अगर रानीखेत बीमारी है तो वह हवा के द्वारा दूसरे सेट तक पहुंच जाएगा और वहां के मुर्गियों को भी बीमार कर देगा। दोस्तों, मान लिया जाए सेट में 4-5 मुर्गियों को रानीखेत का बीमारी है और वो बाकी 500 1000 जितने भी मुर्गियां हैं उनके साथ रहती हैं और एक ही ड्रिंकर से पानी पीती हैं, एक ही फीडर से खाना खाती है, तो बाकी जो आपके बचे हुए स्वस्थ मुर्गी हैं उनको भी ये इन्फेक्टेड कर देगी। इसलिए जब भी आपको रानीखेत का लक्षण दिखता है तो तुरंत जो मुर्गी इन्फेक्टेड है या जिसमें लक्षण दिख रहा है उसको तुरंत आइसोलेट करें, उसको अलग से रखें और सभी को आपको दवा चलाना है। जो स्वस्थ है उसको भी और जो बीमार है उसको भी आपको दवा देना है। ये बीमारी इंसानों के द्वारा या तो किसी और अन्य माध्यम के द्वारा भी एक सेट से दूसरे सेट तक पहुंच जाता है। मान लिया जाए कोई आदमी एक सेट में गया हुआ है जहां पे रानीखेत की बीमारी लगी हुई है और वही आदमी आकर के स्वस्थ जहां पे मुर्गी है वहां घुस जाता है, तो रानीखेत के जो वायरस हैं वो उसके कपड़े में, उसके पैरों में चिपक करके आपके शेड में भी आ सकते हैं। तो इसलिए जब भी कोई आदमी आपके शेड में आता है तो उसके पैर को अच्छी तरह से धुलवाएं और ब्लीचिंग पाउडर का घोल बनाए हैं उसमें डुबा करके आगे जाने दें। दोस्तों, इस बीमारी से सुरक्षा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यह बीमारी अगर आपके शेड में पहुंच गया तो 40% से लेकर के 90% तक इसमें मोर्टलिटी रेट है। यानी कि 100 मुर्गियों में आपके 40% मर सकते हैं या तो फिर ज़्यादा मरे तो 90% तक भी मर सकते हैं। तो इसलिए इस बीमारी से जितना हो सके अपने मुर्गियों को बचा कर रखें। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसके लक्षण को जान लेते हैं और लक्षण जब हम जानते रहेंगे तो बीमारी को भी पहचान लेंगे। दोस्तों, सबसे पहला लक्षण है मुर्गियों में छींक आना, खांसी आना, गर्दन को झटकना, इसके अलावा मुंह खोल करके सांस लेना। मुर्गियों को लकवा भी मार सकता है, गर्दन घूम जाता है। इसके अलावा मुर्गी ऊपर आसमान की ओर सिर करके सांस लेती है। सांस लेने में उसको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। इसके अलावा उसको बहुत ज़्यादा बुखार भी होता है। मुर्गियों का हरा कलर का बीट करना और बीट में बहुत ज़्यादा गंध आना, यह भी रानीखेत का लक्षण है। दोस्तों, रानीखेत की बीमारी में मुर्गियों का पूरा शरीर अकड़ जाता है, वो खाना और पानी बंद कर देती है और बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाने से मुर्गियों की मोर्टलिटी हो जाती है। तो दोस्तों, ये तो था रानीखेत का लक्षण। अब इसके बचने के उपाय क्या क्या हैं उसको हम देख लेते हैं। दोस्तों, अगर आपके मुर्गियों को रानीखेत हो जाता है तो जितने भी मुर्गी रानीखेत बीमारी से ग्रसित हैं उनको सबसे पहले आइसोलेट करना है। यानी कि स्वस्थ मुर्गी और बीमार मुर्गी को सबसे पहले अलग अलग कर देना है। जितने भी ड्रिंकर फीडर या तो अन्य सामान आप शेड में यूज कर रहे थे उनको अच्छा से साफ करना है, उनमें फॉर्मेलिन का छिड़काव करना है। इसके अलावा बिछावन को बदल देना है, उसके जगह पे नया बिछावन डालना है और मरे हुए मुर्गियों को बहुत ज़्यादा गड्ढे में दफना देना है या तो फिर जला देना है ताकि उसके अवशेष को कुत्ते बिल्ली फिर से वापस सेट के आसपास न ला पाए या तो हवा के माध्यम से वायरस फिर से आपके सेट तक ना पहुँचे। तो इतना आपको सावधानी करना है। दोस्तों, इस बीमारी के इलाज की अगर हम बात करें तो इसका कोई भी इलाज नहीं है, वैक्सीनेशन ही इसका मेन इलाज है। अगर आपने वैक्सीनेशन किया हुआ है अपने मुर्गियों का तो यह बीमारी आपके सेट तक नहीं आएगी और अगर आ भी गई तो आपको उसके लिए सिम्टोमेटिक इलाज करना है। इसके लिए कोई स्पेशल दवा नहीं बना हुआ है, जैसे कि कोरोना का कोई स्पेशल दवा नहीं है, लेकिन उसके लक्षण के आधार पे उसका इलाज चल रहा है और लोग ठीक भी हो रहे हैं। तो ठीक वैसे ही रानीखेत का इलाज आपको करना है। यानी कि मुर्गियों में बीमारी के जो जो लक्षण दिख रहे हैं उसका इलाज आपको करना है। तो रानीखेत में सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलता है? सर्दी खांसी।
तो सर्दी खांसी के लिए आपको कोई भी एक एंटीबायोटिक देना है। आप वाइब्रामाइसिन दे सकते हैं या तो फिर एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं। ये दोनों सर्दी खांसी में अच्छी तरह से काम करते हैं, तो दोनों का रिजल्ट बढ़िया है। आप कोई भी एक इसमें से दे सकते हैं। इसके बाद रानीखेत में हमें लक्षण क्या दिखता है? बुखार। तो बुखार के लिए आप पैरासीटामोल का सिरप दे सकते हैं या तो फिर टेबलेट दे सकते हैं। इसके बाद इसमें पेट खराब हो जाता है मुर्गियों का, यानी कि हरा दस्त होता है और पेट में दर्द भी होता है, तो इसके लिए आपको देना है फ्लेजल। फ्लेजल आपके मुर्गियों के पेट को ठीक कर देता है। अब उसके बाद जब दस्त होता है तो मुर्गियों के शरीर में पानी का कमी हो जाता है, नमक का कमी हो जाता है, कई प्रकार के जो शरीर को चाहिए तरल रूप में, उन चीज़ों का कमी हो जाता है। तो इसके लिए आप अपने मुर्गियों को क्या देंगे? ORS। जैसे कि इंसानों में भी अगर दस्त वगैरह हो जाता है तो उनको ORS दिया जाता है, वैसे मुर्गियों को भी आप पानी में ORS घोल करके देंगे। दोस्तों, इसके बाद रानीखेत में मुर्गियों का इम्यूनिटी पावर बहुत ही कमज़ोर हो जाता है, उनका शरीर एकदम सुस्त हो जाता है और शरीर भी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। तो इसके लिए कमज़ोरी के लिए आप क्या देते हैं? विमराल देते हैं, यानी कि कोई भी आपको एक मल्टीविटामिन देना है ताकि उनका इम्यूनिटी पावर सही रहे, उनका शरीर का वजन भी कम ना हो। तो इन सारी दवाओं को लगभग 4 से 5 दिन आप चलाएंगे तो आपके जो मुर्गियां हैं वो ठीक हो जाएंगी और मोर्टेलिटी बहुत ही कम होगा। दोस्तों, इन सभी दवाओं का डोज उनके पैकेट के ऊपर लिखा रहता है, तो आप उसमें से देख करके अपने मुर्गियों को दवाई को दें। और अगर मुर्गियों में रानीखेत का बीमारी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, मुर्गी मतलब खड़ा ही नहीं हो पा रही है और कोई स्पेशल ब्रीड है जैसे कि असील वगैरह हो गया, या तो कोई ऐसा ब्रीड जिसको बहुत ही ज़्यादा शौक से आपने पाल रखा है, तो उस प्रकार की ब्रीड अगर खड़ा नहीं हो पा रहा है, उनको चलने में तकलीफ हो रहा है, तो उनको न्यूरोबियान का इंजेक्शन भी आप दे सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और इसी तरह से पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। और अगर आप भी पोल्ट्री फार्मिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो चैनल पे आए सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो ठीक है, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।